Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will talk about chromosomal aberration. So, what is chromosomal aberration? Any visible abnormality in chromosome number or structure from the diploid set is known as chromosomal aberration. It means कोई भी abnormalities होती है, चाहे वो नंबर में या स्ट्रक्चर में क्रोमोजोम के, जो आपका डिप्लॉइड सेट होता है। क्रोमोजोम सेल जो होता है आपका डिप्लॉइड सेल होता है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो जो क्रोमोजोम होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड सेट का मतलब यही है कि each cell has two set of chromosome. Okay, तो any visible abnormalities in chromosome number or structure from the diploid set is known as chromosome aberration. कोई भी abnormalities होती है या स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में क्रोमोजोम के, वो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप जूलॉजी का देना चाहते हो या फिर आपका BSc का जो सिलेबस है उसमें भी आता है। अगर आप DU से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड JNU से कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम में इसके एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे। सो देयर आर 4 types of chromosomal aberrations, or we can say these are the four ways of chromosomal aberrations. First, deletion, duplication, inversion and transversion. Transversion is also known as translocation, or we can call it as a translocation. तो बेसिकली क्रोमोसोमल एबरेशन जो होता है, यानी कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो क्रोमोसोम में, उसको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट बताया मैंने आपको डिलीशन, सेकंड इज डुप्लीकेशन, देन इन्वर्जन एंड फोर्थ वन इज आपका ट्रांसलोकेशन। सो लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स। फर्स्ट इज डिलीशन। तो डिलीशन जैसे नाम से समझ आ रहा है, ये डिलीट से इसका लेना देना है, मतलब डिलीट हम करते हैं। तो अभी हम क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्रोमोसोम से कुछ डिलीट करेंगे। एंड व्हाट इज कुछ, मतलब वो कुछ क्या है? तो लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। जैसा कि मैंने बताया, ये कुछ जो आपको मैंने बताया ये सेगमेंट है, मतलब ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो देयर आर मैनी सेगमेंट इन अ क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बहुत से सेगमेंट होते हैं। ओके, एंड ये सेगमेंट जब कोई हम कहीं से भी कट करके इसको हटा देते हैं तो आपका क्रोमोसोम ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपका ये क्रोमोसोम हो जाएगा। तो आपका जो सेगमेंट कट आउट होता है, यानी डिलीट करते हैं, लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक सेगमेंट कट हो जाता है, तब आपका क्रोमोसोम ऐसे हो जाता है, तो ये आपका डिलीशन आता है। तो डिलीशन के भी 2 वेज होते हैं, देयर आर 2 वेज ऑफ डिलीशन। फर्स्ट जो होता है आपका टर्मिनल होता है, सेकेंड इज इंटरकैलरी। तो टर्मिनल बेसिकली होता क्या है? टर्मिनल इज, जैसे नाम से समझ आ रहा है, टर्मिनल मतलब एंड साइड, आपकी जो क्रोमोसोम की एंडिंग होती है, बोथ साइड, अपर एंड लोअर। तो आपका जो लॉस एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, लॉस एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो सेगमेंट है उसका लॉस होता है एंड ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब ये आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है और यहाँ से लॉस होगा सेगमेंट का, यहाँ से टर्मिनल से, ये टेलोमेरिक रीजन से, मतलब एंड से, तो आपका वो टर्मिनल हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी क्या होता है? बेसिकली लॉस एट द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो सेगमेंट का लॉस होता है वो, ये आपका क्रोमोसोम है, ये मिडल से, मतलब ये बीच से कहीं से भी सेगमेंट कट आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका ये होता है, और इस डेथ भी कॉज करता है, डिलीशन से डेथ भी हो सकती है। और टर्मिनल के एग्जांपल जो है ये मेज एंड ड्रोसोफिला में, फ्रूट फ्लाई। सेकेंड, डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन जैसे नाम से समझ आ रहा है कि
डुप्लीकेट होगा, मतलब डबलिंग होगी। तो व्हेन अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोजोम प्रेजेंट मोर देन वंस इन क्रोमोजोम्स, मतलब एक अगर सेगमेंट, अभी तक हमने डिलीट का पढ़ा, लेकिन जो सेगमेंट है एक से ज़्यादा होगा, मतलब कोई सेगमेंट है और एक से ज़्यादा होगा। लाइक आपका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का, ये मैंने आपको बताया सेगमेंट वाइज करके, तो ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। ओके, तो एज यू कैन सी ABCDEFGH, तो ये आपकी सेगमेंट की ये सीक्वेंस है, ये सेगमेंट है। लेकिन जब ये डुप्लीकेशन होगा तो आपका ये क्रोमोजोम कैसे हो जाएगा, ये आपका क्रोमोजोम ABCDEFGH, तो ये आपका जो GH है ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा प्रेजेंट है ये सेगमेंट, तो आपका ये हो जाएगा डुप्लीकेशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो आपका है वो है इन्वर्जन, in which the order of genes or sequence in chromosomal segment is reversed by an angle of 180 degree. Okay, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका क्रोमोजोम है उसका जो सेगमेंट है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब 180 डिग्री पे कट आउट होकर फिर ये जाके अटैच होता है, तो वो रिवर्स हो जाता है, मतलब आपका सीक्वेंस का हेर फेर हो जाता है, वी कैन से कि अदला बदली हो जाती है। लाइक आपका ये कोई स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसमें सेगमेंट बने हुए हैं जैसे मैंने बनाया है ABCDEFG। जब इन्वर्जन होता है तो रिवर्स होता है, ये ABCD है, लेकिन आपका जो EFGH है ये आपका EF इधर आ गया और G पहले आ जाता है, H मतलब सीक्वेंस का हेर फेर हो जाता है, वी कैन से अदला बदली हो जाती है, तो सीक्वेंस बदल जाता है। ऑर्डर जो है जीन्स का, ये सेगमेंट का, वो सेगमेंट के सीक्वेंस बदल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, फर्स्ट इज पेरिसेंट्रिक, सेकेंड इज पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक मतलब द इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम कंटेन्स सेंट्रोमियर, मतलब आपका ये जो इन्वर्टेड सेगमेंट है यहाँ से ये जो रीजन है कट आउट होगा, इसमें आपका ये सेगमेंट कट आउट होगा और ये आपका ये बीच का सेंट्रोमियर भी आएगा, तो मतलब जिसमें जब इन्वर्जन होगा तो उसमें सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर रीजन है वो होता है, तो दैट इज पेरिसेंट्रिक। जब इस पैरासेंट्रिक क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसमें क्या होता है कि द इन्वर्टेड सेगमेंट हैज़ नो सेंट्रोमियर, मतलब ये आपका इन्वर्टेड सेगमेंट यहाँ से इन्वर्ट होगा तो आपका ये रीजन नहीं आएगा, तो आपका वो पैरासेंट्रिक होता है, जस्ट अपोजिट होता है पैरासेंट्रिक के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये टर्म है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें कि 17th ह्यूमन क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। ओके, जो लास्ट वन हम बात करेंगे वो है ट्रांसलोकेशन, जिसको मैंने ट्रांसवर्जन भी कहा था। ओके, इसमें क्या होता है, इन विच द इंटरचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट अकर्स व्हेन ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, वी कैन से जब 2 पेयर ऑफ सेट होता है, मतलब ये आपका होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस है। ठीक है, दो पेयर हैं यहाँ पे क्रोमोजोम से, ये एक पेयर में 2 क्रोमोजोम, एक पेयर में 2 क्रोमोजोम। ओके, तो जब क्या होता है कि इसमें जब इन सेगमेंट का कटआउट होकर इसमें कटआउट मतलब लगता है, आप समझिए यहाँ पे कि जब सेगमेंट का हेर फेर का मतलब क्या है कि आपका ये है और इसका ये नॉन होमोलोगस है। ठीक है, जब ये सेगमेंट कटआउट होकर इसमें आ जाता है और इसका सेगमेंट इसमें आ जाता है, तो दैट इज आपका ट्रांसलोकेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट या वाइसा वर्सा होता है, ये तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूँ, ऐसे होता है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे ये होमोलोगस हेट्रोजाइगस क्या होता है। लेकिन ये जो क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स में, उसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया ये मतलब रेसिप्रोकल होता है क्योंकि एक्सचेंज कर रहे थे, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ओके, और इसको हम लेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्या बोलते हैं इसको, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि क्या होता है ये। जैसे कि ये वाला आप देखें यहाँ पे, ये आपका पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को और क्या कहते हैं, तो लेजिटिमेट कहते हैं। जो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसलोकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट है आपका हेट्रोजाइगस, दूसरा है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि वन मेंबर ऑफ, अभी हम हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट,
one member of each pair of chromosome is normal and other member is with interchange segment. इसमें जैसे मैंने बताया कि 2 सेट हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है एक, तो एक जो आपका क्रोमोजोम ये नॉर्मल है, लेकिन जो ये सेकंड वाला है ये दोनों अपना एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट, ये इसको देगा, वाइसा वर्सा होगा। और आपको बता दूं, जब सेगमेंट जो होता है सेम अमाउंट में जाता है, मतलब जितना ये देता है उतना ये देता है, तो आपको बैलेंस ट्रांसलोकेशन होता है। लेकिन जब ये सेगमेंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम होगा, तब ये अनबैलेंस हो जाता है ट्रांसलोकेशन। ये आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद दूसरा बात करें होमोजाइगस क्या होता है, तो होमोजाइगस क्या होता है, बोथ द मेंबर ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैव ट्रांसलोकेटेड सेगमेंट, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज डिफरेंशिएशन। मतलब आपका ये दोनों जो पेयर हैं, ये दोनों मेंबर एक दूसरे से करेंगे, मतलब चारों, ठीक है, सेगमेंट का एक्सचेंज होगा, तो आपका होमोजाइगस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो मैंने आपको बताया हेट्रो में, ये इस तरीके से अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर रहा है, ये ब्लू वाला इसमें आ गया, ऑरेंज वाला इसमें आ गया, तो आपका ये सेगमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ये, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम जो क्वेश्चन की बात करें वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आता है कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑल्सो नोन एज, तो आपको बताना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इलेजिटिमेट ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।